नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बुरा वक्त चल रहा है। वो जो कुछ भी करते हैं उल्टा पड़ जाता है, या ये कह लीजिए कि वो उल्टे काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार फंसते जा रहे हैं। अब देखिए कि उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर करीब 50-60 इंटरव्यू दे डाले हैं, और उन इंटरव्यू में उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनकी फजीहत हो रही है। अब जो ताज़ा मामला है वो एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू का है, जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को दुनिया ने, रिचर्ड एटनबरो ने जब फिल्म बनाई तब उनके बारे में पता चला। उसके बारे में महात्मा गांधी उसके पहले तक महात्मा गांधी के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। अब ये इतनी हास्यास्पद बात है, और इसके ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अज्ञानता को एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि हर जगह उनका मजाक उड़ रहा है। अब आप देखिए कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में न जानता हो, बुनियादी तथ्य उसकी जानकारी में ना हो, तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ख़ास तौर पर तब जब वो प्रधानमंत्री उस प्रदेश से आता हो जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया था, जो उनकी एक तरह से कर्मभूमि भी थी। काफ़ी समय तक कई आंदोलन उन्होंने गुजरात में किए थे। उनके बारे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं है, तो सोचिए ये गुजरात का कितना बड़ा दुर्भाग्य है और इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, इस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा, क्या उसमें कोई तथ्यात्मक सही है? वो तथ्यात्मक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत लौटने से पहले साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने वहाँ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। उनके जो सत्य और अहिंसा के औजार थे वो वहीं पर विकसित हुए। असहयोग आंदोलन वहाँ से विकसित हुआ और वो पूरी दुनिया भर में फैला। उनका नाम दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष के साथ ही फैलने लगा था। ये 1912-13 के आसपास की बात है। 14 में जब वो वापस लौटे तब हिंदुस्तान आए, तब तक वो पूरी दुनिया में एक पहचान बना चुके थे। चलिए मान लीजिए तब भी पहचान नहीं बनी थी। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पूरा आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया, एक के बाद एक ऐसे आंदोलन किए जिनसे पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ कि ये आदमी जो लड़ाई लड़ रहा है किस तरह से सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ रहा है, अंग्रेज़ों की हिंसात्मक कार्रवाइयों का विरोध सहते हुए अहिंसा से उसका जवाब दे रहा है। तो पूरी दुनिया चमत्कृत हो गई, पूरी दुनिया उनको जानने लगी। दुनिया भर के रिपोर्टर यहाँ आकर डेरा डालने लगे और उनके काम करने के तरीक़ों पर रिपोर्टाज करने लगे। दुनिया भर के अखबारों में उनके बारे में छपने लगा, भारत के आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में छपने लगा। तो उसी समय वो पूरे विश्व विख्यात हो चुके थे। और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं जैसे टाइम मैगज़ीन, जो दुनिया भर की जानी मानी मैगज़ीन्स में से एक है, उसमें 1-2 बार नहीं 3 बार कवर पर महात्मा गांधी थे। उनको बार बार फीचर किया गया उस मैगज़ीन में। और ये तो मैं मैगज़ीन की बात कर रहा हूँ, तमाम तरह के अखबारात में लगातार उनके बारे में छपता रहा। किताबें लिखी गई। रोमिया रोला जो कि बहुत जाने माने स्कॉलर थे, उन्होंने गांधी पर किताब लिखी और वो बहुत चर्चित हुई। तो ऐसा नहीं है, और ये कोई मूर्ख आदमी ही कहेगा कि महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी जब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो बार बार विदेश भी जाते थे, सम्मेलनों में हिस्सा लेने, समझौता वार्ताओं में हिस्सा लेने, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वो गए। इसके अलावा वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से पत्र व्यवहार करते थे। उन्होंने हिटलर को चिट्ठी लिखी थी कि आप ऐसा मत करो। हिटलर माना नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो टॉलस्टॉय के संपर्क में थे, आइंस्टीन के संपर्क में थे। इतना बड़ा वैज्ञानिक उनको मतलब ये लिख रहा है कि शायद कोई भरोसा नहीं करेगा कि इस तरह का कोई हाड़ मास का इंसान भी था। सोचिए, दुनिया जिसके बारे में बात कर रही हो उसके बारे में ये कहा जाए कि उसके बारे में लोगों को तब पता चला जब एक फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो ने उन पर फिल्म बनाई, और ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है। उसे पता नहीं है कि देश के कितने देशों में
महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हैं। उसे पता नहीं कि किसने देशों ने उन पर डाक टिकट जारी किए हैं। उन्हें पता नहीं कि मार्टिन लूथर किंग, जो इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे अमेरिका के, वो कहते थे गांधी जी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी नेता थे और उसकी आज़ादी में उनकी सबसे अहम भूमिका थी, जो 20 साल तक जेल में रहे, उन्होंने कहा कि गांधी उनकी प्रेरणा थे। तो दुनिया भर के लिए प्रेरणा थे वो, और ये फिल्म बनने के पहले से वो प्रेरणा बन चुके थे। इसके बावजूद हमारे प्रधान सेवक कह रहे हैं कि उनको, दुनिया को उनके बारे में पता तब चला जब एक फिल्म बनाई गई। कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी, कृपया ध्यान रखिए, आप क्या बोल रहे हैं। 10 साल से हम आपको इसी रूप में देख रहे हैं। लगातार आप ऐसे ही हल्के फुल्के, गलत सलत, झूठ बयान देते हैं। इससे आपको क्या हासिल होता है? इतिहास में आप किस रूप में दर्ज होंगे? जरा इस पर विचार तो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।